अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका अपना खलील और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर खलील का किचन। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीके से स्वीट बन बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी फरमाइशें आई हैं स्वीट बन बनाने की। बिल्कुल परफेक्ट और जालीदार, ये जाली देखिए आप बन के। तो अब जल्दी कीजिए, अज्जा नोट कीजिए। इसमें मैदा जाएगा आधा किलो, ईस्ट एक साशे, घी 100 ग्राम, चीनी 100 ग्राम, खुश्क दूध एक साशे, अंडा एक अदद, वनीला एसेंस एक चम्मच, पानी इसमें जाएगा 210 ml। ठीक है जी। और तकरीबन इसमें येलो कलर जाएगा 1 पिंच। ये हैं टोटल अज्जा। चले जी, शुरू करते हैं स्वीट बन बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। सबसे पहले इसमें 210 मिलीलीटर ml पानी जाएगा इसके अंदर। अच्छा, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी आपको बता रहा हूँ। एक साशे लीजिएगा, कोई भी सूखे दूध वाला साशे, किसी अच्छी कंपनी का एक साशे वो पड़ेगा। और ये ईस्ट है, ड्राई इंस्टेंट ईस्ट, इसका भी एक साशे इसमें जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट बता रहा हूँ आप लोगों को। और एक छोटा सा चम्मच नमक का जाएगा। अब ये हमने इसमें 4 चीज़ें शामिल कर दी: पानी, ईस्ट, मिल्क और नमक। अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर जाएगा जी आधा किलो मैदा, 500 ग्राम मैदा इसके अंदर जाएगा। और अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर एक अंडा डालेंगे। और मैंने 1 पिंच येलो कलर का भी इसमें शामिल कर दिया था, जो कि रिकॉर्डिंग में नहीं आया। तो आप 1 पिंच जो है वो जर्दी वाला कलर वो आप इसमें डालेंगे तो कलर बहुत अच्छा आएगा। सबको जी हमने मिक्स कर लिया। अब मिक्स करने के बाद जो असल मरहला है जिसमें ये हमें थका देता है, वो है इसकी नीट करना, इसको मसलना हाथों की तिल्ली से। जितना अच्छा मसलेंगे उतने हल्के बन बनेंगे। हाँ, अगर आपने मसलने में कंजूसी की तो उसके बाद फिर बन आपके अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसे 5-6 मिनट मैंने अच्छे तरीके से हथेली की मदद से मैंने इसे मसल लिया। अब मैं इसे अच्छे तरीके से इसका पेड़ा बनाकर और फिर मैं इसको राइज़ होने के लिए रखूँगा बाउल में। तो ये देखें जी, हमारी नीडिंग हो गई। अच्छे तरीके से मसल लिया हमने इसको। और अब हम इस बाउल में डालकर कम से कम आधा घंटा हम इसे छोड़ेंगे प्रूफिंग के लिए। कोई सी भी थैली इसके ऊपर रख कर और इसे ओवन के अंदर रख दें, क्योंकि इसको चाहिए गरमाइश। जितनी अच्छी गरमाइश मिलेगी ये उतनी जल्दी अच्छा राइज़ होगा। ये जहन नशी कर लें, ठीक है ना। ये बहुत बारीक टिप्स हैं, हाँ, तो ये ज़रूरी हैं जहन में। तो अब हम इसको आधा घंटा छोड़ने के बाद हमने इसे निकाला है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि गरमाइश की वजह से कैसे फूल कर डबल हो गया। ये देखें, ये डबल हो गया फूल कर, आप लोग देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसमें 100 ग्राम चीनी शामिल करेंगे, क्योंकि अगर हम पहले चीनी शामिल करते या घी शामिल करते तो ये इतनी जल्दी राइज नहीं होता। तो ये चीज़ें दोनों, घी और चीनी, ये आधा घंटा राइज़ होने के बाद उसके बाद फिर ये शामिल की जाती हैं। ये दोनों चीज़ें हमने शामिल कर ली। अब हम इसी बाउल में इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, यानी कि चीनी और घी जो है वो आटे में अच्छे तरीके से ज़िम कर लेंगे। उसके बाद फिर जो मरला आएगा वो आप लोग देखिएगा, उसमें भी बहुत हिम्मत का काम है। अब ये देखें, हमने चीनी और घी इसमें शामिल कर लिया। अब फिर हम इसे मसलेंगे। आप देखिए हम कैसे मसल रहे हैं। इसको मैंने कम अज़ कम 10 मिनट मैंने जो है वो हाथों की तिल्ली से मैंने इसको मसला है, क्योंकि मैंने वीडियो शॉर्ट करके बनाई है, लेकिन मेरे पसीने छूट गए। हाँ, इतना मेहनत तलब काम है। अब इस क्योंकि हम चीनी का दाना भी इसमें मेल्ट करना है और साथ में घी को भी इसके अंदर ज़िम करना है।
और ताकि ये लचकदार और हल्का सा डो बने, ताकि हमारे स्वीट बन जो हैं वो हल्के बने। अब देखें ये मसलने के बाद बिल्कुल चिपचिपा हो गया है, कंट्रोल से बाहर निकल चुका है ये देखिए मेरे हाथों को चिपक रहा है और बहुत ही मुश्किल मरहला है ये। लोग समझते हैं कि स्वीट बनाना बिल्कुल आसान है। ये देखें ये मेरे हाथों में मुसलसल चिपकता जा रहा है और मैं स्क्रैबल की मदद से इसे जो है उठा के इकट्ठा करता रहा, फिर मसलता रहा। तो मुझे 10 मिनट लगे, मैंने स्किप करके आप लोगों को दिखाया है। तो ये जी हमारा जो डो है वो हमारा तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसको 1 घंटे के लिए दोबारा से वैसे ही थैली लगाकर और इसको ओवन में शामिल करेंगे। ओवन के अंदर डालकर उसके ऊपर भी कपड़ा डाल देंगे ताकि ज़्यादा में ज़्यादा इसे गर्माइश मिले। तो जो घी बचा हुआ था थोड़ा सा वो मैंने इसके ऊपर से लगा दिया ताकि वो इसके ऊपर जो है एक पापड़ी सी जम जाती है खुश्की की वजह से वो ना हो। तो हमने इसको हल्का सा घी ऊपर से लगा लिया है। अब जनाब दोबारा ये जाएगा प्रूफिंग के लिए। अब जाएगा ये 1 घंटे के लिए, पहले गया था आधे घंटे के लिए, अब जाएगा 1 घंटे के लिए। तो अब हम इसे वही थैली इसके ऊपर लगाकर और इसे हम दोबारा ओवन में डालेंगे और ओवन का ढकना अच्छी तरीके से बंद करके, बल्कि मैंने तो इसके ऊपर कपड़ा भी रख दिया था कहीं से एयर ना जाए, इसे गर्माइश मिले फुल, ताकि ये अच्छे तरीके से प्रूफ हो जाए। अब दिखाता हूँ मैं आपको, 1 घंटा हो चुका है और अब जनाब ये मुकम्मल प्रूफ हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए फिर डबल में आ गया। अब हम क्या करेंगे कि हम इसके 10 पेड़े बनाएंगे। मैंने क्योंकि मेरे पास वेट करने वाली मशीन थी, उससे मैंने एक ही साइज़ के 10 पेड़े बना लिए। और अब हमारे पास 2 ट्रे हैं, एक ट्रे में 5 पेड़े डालूँगा, दूसरे ट्रे में भी 5 पेड़े डालूँगा। तो हमारे बने हैं जी ये 10 स्वीट बने हैं बेहतरीन किस्म के। जब बनकर तैयार हो जाएंगे, जब ये फूलेंगे, तो उसके बाद देखना इसकी साइज़ कितनी हो जाती है। ये जी अब हम क्या करेंगे, अब इन पेड़ों को भी अब हम कम अज़ कम 1 से 1.5 घंटा हम इसे रखेंगे प्रूफिंग के लिए। अब देखें जी 1-1.5 घंटा हो चुका है हमें। अब हमने अपना ओवन स्टार्ट कर लिया है। इसकी सेटिंग बता दूं, ये आपको 170 पे रखना है और दोनों राडें जलेंगी इसकी और नीचे टाइमर है। ठीक है, ऊपर वाला बटन जो है वो है इसका जो है टेम्परेचर। अब देखें ये फूल कर इतने बड़े पेड़े बन गए हैं, ये आपके सामने हैं। कितने छोटे थे पहले, अब ये फूल कर इनको 1.5 घंटा लगा है। अब जब हम इन्हें पकाने के लिए ओवन में डालेंगे तो एक बात का ज़रूर ख्याल कीजिएगा, ये हिलने ना चाहिए वरना ये वापस रिवर्स हो जाएंगे। आराम से डालने हैं, हाँ बिल्कुल आराम से। ये हमने अंदर डाल दिए ओवन में। अब हम इंतज़ार करेंगे इसका 20 मिनट का, क्योंकि मुझे टाइम का पता है, ये 20 मिनट में ही तैयार होते हैं। 20 मिनट पूरे हो चुके हैं और हमारी एक खेप जो है वो तैयार हो चुकी है, ये आप लोगों के सामने है। अब हम उसके बाद दूसरी खेप भी डालेंगे, दूसरा ट्रे पड़ा हुआ है वो भी डालेंगे। लेकिन आपको करना क्या है, जैसे ही आप ट्रे ओवन से निकालें फौरी तौर पर इसको आप ग्रीसिंग करें घी की। हाँ, सारे जितने भी आपके बन हैं उनको आप ग्रीसिंग करके फिर कपड़े से इसे ढक दें। अब आप पूछेंगे कपड़ा क्यों लगा रहे हैं हम, कपड़ा इसलिए लगा रहे हैं कि इसकी गर्माइश अंदर ही रहे ट्रे में, ताकि ये नरम हो। तो बिल्कुल नरम जैसे सॉफ्ट हो जाते हैं वो इसी कपड़े की वजह से। अब सारी गर्माइश अंदर ही है। ये जी हमारा दूसरा ट्रे माशाल्लाह से अब ये पकने के लिए जा रहा है। लाइट का भी बहुत बड़ा इशू है, डर लगा रहता है कहीं लाइट ना चली जाए। ये देखें जी, ये भी 20 मिनट में बनकर तैयार हो गए हमारे दोनों ट्रे आपके सामने हैं। ये देखें मैं हाथ मार रहा हूँ, बिल्कुल अंदर कपास की तरह बिल्कुल नरम और मुलायम बने। ये देखें आपको भी लग रहा होगा। ये देखें 5 एक ट्रे में, 5 दूसरे ट्रे में। अब मैं आप लोगों को एक निकाल कर दिखाता हूँ। बहुत ही मेहनत तलब काम है भाई, पसीने निकल जाते हैं तब जाके ये रिज़ल्ट आता है। देखें कितने नरम और मुलायम, ये आपको स्क्रीन पर ही महसूस होते होंगे, हार्ड होते तो वो भी आपको महसूस होते। इतने नरम मुलायम और हल्के बने हैं कि मैं क्या बताऊं।
मेरे बस में नहीं है कि अगर आप लोग होते तो मैं आप लोगों को ये खिलाता, लेकिन मैं मजबूर हूँ। अब देखिए ये एक मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इसकी जाली भी दिखाऊंगा मैं अंदर से। ये देखिए मैंने आप लोगों के सामने बनाया है। अब ये बिल्कुल हल्के हैं, ये देखें जी अंदर जाली। मैं कहता हूँ केक भी नहीं पहुँचेगा इससे, इतने अच्छे स्वीट बने हैं ये, नरम मुलायम। ये देखें दबाने के बाद फिर रिवर्स हो रहे हैं। जाली देखें आप इनकी, और ऊपर से कलर देखें। आप यकीन करेंगे लोग ऊपर से अंडा लगाते हैं, दूध लगाते हैं, यकीन जानिए मैंने कुछ भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, ओरिजिनली कलर आ गया इनका ऊपर से। वरना मैं चाहता तो इनके ऊपर अंडा या दूध लगा सकता था और तिल भी लगा सकता था, लेकिन मैंने ओरिजिनल बनाए हैं, बिल्कुल ओरिजिनल। ये आपके सामने है रिज़ल्ट। आप लोग भी अपने घर में ट्राई करें, मेरी रेसिपी को फॉलो करें और ज़रूर बनाएं। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है, लेकिन आप यकीन करेंगे जब आप ख़ुद बनाएंगे और जब ख़ुद बना कर खाएंगे तो उससे बढ़कर तो खुशी कोई हो ही नहीं सकती। बहुत शुक्रिया, मुझे दें इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।